हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की क्लास में क्लास 12 के हिस्टोरी के चैप्टर नंबर 1 के साथ में जुड़े हैं, जो कि बिहार बोर्ड के यहाँ पर पहले चैप्टर का नाम है ईंट मनके तथा अस्थियां हड़प्पा सभ्यता। और देखो, ये बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2026 एवं 2027 के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ में जुड़े हैं, जो कि आप सबके एग्जाम में काफी बार पूछा गया है। देखो, यहाँ पर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर के रूप में 4 विकल्प दिए गए हैं। सही उत्तर को यहाँ पर क्या करना है, चिन्हित करना है। देखो, यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया है, बारतूगन नामक हड़प्पा स्थल कहाँ स्थित है। इसका देखो, यहाँ पर प्रश्न 2025 में पूछा गया था। इतना महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि 2025 में बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था। देखो, यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा, अफगानिस्तान में। कहां पर, देखो यहाँ पर बारतूगन नामक हड़प्पा स्थल कहाँ स्थित है, तो अफगानिस्तान में आंसर। ठीक है, आंसर डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, क्या लिखा है। क्वेश्चन बोला है कि सिंधु घाटी सभ्यता में गोदी 12 कक्षा से कहां से मिले हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा लोथल से। कहां से, लोथल से। ठीक है, अगर पूछेगा लोथल कहां पड़ता है, तो लोथल गुजरात में पड़ता है। कहां पर, गुजरात में। और पूछेगा लोथल किस नदी के किनारे है, तो नदी का नाम पूछेगा तो भोगवा नदी के किनारे। कौन सा, भोगवा नदी के किनारे है। ठीक है, आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखो, 3 नंबर क्वेश्चन बोला है, मेसोपोटामिया के लेख में मिनुआ किसे कहा गया है। 2025 में क्वेश्चन में पूछा गया था। इसका आंसर हो जाएगा हड़प्पाई क्षेत्र। क्या, हड़प्पाई क्षेत्र। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। बोला है कि फनियान से बने लघु पात्र जो संभवतः सुगंधित द्रव्यों और पात्र के रूप में प्रयुक्त होते थे, वो कहां से मिले हैं। तो देखो, यहाँ पर इसका आंसर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, डी। कह रहे हैं कि यहाँ पर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। 5 नंबर क्वेश्चन बोला है कि M.R. राव द्वारा लोथल की खुदाई किस वर्ष आरंभ हुआ था। खुदाई कब आरंभ हुआ था, 1955 में। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन बोला, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई के समय भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल कौन थे, तो इसका आंसर हो जाएगा जॉन मार्शल। कौन, जॉन मार्शल। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। 7वां बोला है कि हड़प्पाई लिपि में चिन्हों की संख्या लगभग कितनी थी, तो चिन्हों की संख्या लगभग 400 थी। कर अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। 8वां क्वेश्चन बोला है कि हड़प्पा सभ्यता में बंदरगाह कौन था, तो इसका आंसर हो जाएगा लोथल। हड़प्पा सभ्यता में बंदरगाह कौन था, लोथल। अगर पूछेगा, देखो मोहनजोदड़ो की खोज कब हुआ था, तो 1922 में हुआ था। अगर मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है, यहाँ पर पूछेगा मोहनजोदड़ो का अर्थ पूछेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा मृतकों का टीला। क्या, मृतकों का टीला। आगे यहाँ पर प्रश्न पूछेगा मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया था, तो अगर पूछेगा खोज किसने किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा राखलदास बनर्जी। अगर पूछेगा किस नदी के किनारे है, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है, तो सिंधु नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे, सिंधु नदी के किनारे है। अगर पूछेगा मोहनजोदड़ो की खोज किस वर्ष हुआ था, 1922 में हुआ था। अगर यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा बना देते हैं। अगर पूछेगा हड़प्पा की खोज किसने किया था, अगर पूछेगा हड़प्पा की खोज, तो हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी। किसने किया था, दयाराम साहनी ने। किसने, दयाराम साहनी ने। कब किए थे, यहाँ पर देखो खोज किए थे कब, 1921 में। अगर पूछेगा हड़प्पा किस नदी के किनारे है, नदी का नाम पूछेगा तो रावी नदी के किनारे है। ठीक है, अगर पूछेगा हड़प्पा किस युग की सभ्यता है, युग की सभ्यता पूछेगा कांस्य युग। कौन सा, कांस्य युग। ठीक है, अगर पूछेगा हड़प्पा वासियों की धातु का ज्ञान नहीं था, वासियों की धातु का ज्ञान नहीं था, तो लोहा धातु का ज्ञान नहीं था। अगर यहाँ पर क्वेश्चन देखो, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पूछेगा लोथल, तो यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिएगा, लोथल की खोज कब हुआ था, तो लोथल की खोज का आरंभ 1955 में किया गया था। किसने किया था, अगर देखो यहाँ पर लोथल पूछेगा कहां पर, किस राज्य में है, तो लोथल गुजरात में। कहां पर है, गुजरात में। किस नदी के किनारे है, भोगवा नदी के किनारे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। आगे क्वेश्चन बोला है, यहाँ पर देखो ध्यान दो। क्वेश्चन बोला है सिंधु सभ्यता में तांबा कहां से मिला है, तो राजस्थान से मिला है। सिंधु सभ्यता में तांबा कहां से मिला है, तो राजस्थान से। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। कर सिंधु सभ्यता में विशाल अन्नागार कहां से मिला है, तो इसका आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो से। कहां से, मोहनजोदड़ो से। अगर पूछेगा देखो यहाँ पर हड़प्पा की खोज कब हुआ था, तो खोज यहाँ पर हड़प्पा की खोज 1921 में। किसने किया था, तो दयाराम साहनी। किसने,
दयाराम साहनी ने, दयाराम साहनी। अगर पूछेगा हड़प्पा किस नदी के किनारे है, नदी का नाम पूछेगा तो रावी नदी के किनारे है। अगर पूछेगा हड़प्पा किस युग की सभ्यता है, तो कांस्य युग की सभ्यता है, कांस्य युग की सभ्यता है। अगर पूछेगा हड़प्पा वासियों को किस धातु के ज्ञान नहीं था, तो यहाँ पर लिखेंगे लोहा धातु का ज्ञान नहीं था। अगर देखो यहाँ पर मोहनजोदड़ो, तो मोहनजोदड़ो की खोज यहाँ पर कब हुआ था, तो 1922 में। किसने किया था, तो राखल दास बनर्जी। किसने, राखल दास बनर्जी। मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया था, राखल दास बनर्जी। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है, अर्थ देखो यहाँ पर अर्थ का, मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का तीला। क्या, मृतकों का तीला, मृतकों का तीला होता है। क्या होता है, मृतकों का तीला। अगर पूछेगा मोहनजोदड़ो का किस नदी के किनारे है, तो नदी का नाम बोलेगा मेरे दोस्त, सिंधु नदी के किनारे है। किस नदी के, सिंधु नदी के। अगर पूछेगा मोहनजोदड़ो, हर एक पॉइंट को नोट करो और एक एक पॉइंट को याद करो, क्योंकि तुम्हारे परीक्षा के दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि मेरे दोस्तों जानते हैं कि हर बार परीक्षा में ये सब आता है, तो मेरे दोस्त एक भी प्रश्न नहीं छोड़ना है, क्योंकि अपनी तैयारी को उस लेवल तक करना है जिस लेवल तक हुआ था। ठीक है, और मेरे दोस्त आप सबसे मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि इस क्लास को मेरे प्रत्येक दिन तुम लोग ज्वाइन करो, क्योंकि इस क्लास को मैं बेहतरीन बनाऊंगा तभी जब तुम लोग मेरे साथ खड़े रहेंगे, क्योंकि आप लोगों की सफलता हमारी मेहनत जिम्मेदारी बन गई है। आज चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, तब तक के लिए बने रहे और इस क्लास को पूरा देखिए, क्योंकि इस क्लास से एक भी प्रश्न बाहर नहीं आएगा। क्योंकि मेरा एक ही उद्देश्य है, क्योंकि हमने 70 ऑब्जेक्टिव लिया हूं और जितने भी प्रश्न ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सभी का निचोड़ लाने का प्रयास करूंगा, तभी जब तुम लोग मेहनत करोगे तब। आइए दोस्तों, मैं क्लास को थोड़ा सा आगे अलग लेवल की बनाने का प्रयास करते हैं। आगे देखो यहाँ पर प्रश्न बोला है कि घोड़े का हृदय का छासा कहां से मिला है, तो शुद्धकोटता से मिला है। कहां से, शुद्धकोटता से। आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, ध्यान दीजिएगा। आगे क्वेश्चन यहाँ पर बोला है मेरे दोस्त कि सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे विशिष्ट पुरातत्व क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, मोहर है। क्या, मोहर। आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन बोला है कि मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था। मेरे दोस्त आ गया ना, मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था, राखल दास बनर्जी। किसने किया था, राखल दास बनर्जी। अगर पूछेगा मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है, तो अर्थ पूछेगा तो मृतकों का तीला। क्या, मृतकों का तीला। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है, तो मृतकों का तीला होता है। ठीक है, अगर पूछेगा दयाराम साहनी, तो ये हड़प्पा की खोज किसने, हड़प्पा की खोज किसने किया था, तो दयाराम साहनी। हड़प्पा की खोज किसने किया था, दयाराम साहनी। कब किए थे, तो 1921 में। हड़प्पा की खोज कब हुआ था, 1921 में। हड़प्पा किस नदी के किनारे है, अगर नदी की पूछेगा नाम, तो रावी नदी। हड़प्पा किस नदी के किनारे है, तो रावी नदी के किनारे है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन बोला है कि हल से जुटे हुए खेत का छासा कहां से मिला है, तो कालीबंगा से। कहां से, कालीबंगन से। हल से जुटे हुए खेत का छासा कहां से मिला है, तो कालीबंगन से मिला है। अगर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, कालीबंगन किस राज्य में पड़ता है, तो कहां पर पड़ता है, राजस्थान में। कहां पर, राजस्थान में पड़ता है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कहां पर पड़ता है, तो लिखेंगे राजस्थान। कालीबंगन कहाँ स्थित है, राजस्थान में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लोथल। अगर पूछेगा, यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर कालीबंगन राजस्थान में। अगर पूछेगा लोथल कहाँ पड़ता है, लोथल गुजरात में पड़ता है। कहाँ पर, गुजरात में। लोथल किस राज्य में है, गुजरात में। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, ध्यान दीजिएगा। कह रहे कि यहाँ पर क्वेश्चन बोला है कि हड़प्पा सभ्यता में अग्निकुंड कहाँ पर पाए गए थे, तो अग्निकुंड कहाँ पर पाया गया था, तो कालीबंगन में पाए गए थे। हड़प्पा सभ्यता में अग्निकुंड कहाँ से मिला था, तो कालीबंगन से मिला था। मैंने कालीबंगन कहाँ पर पड़ता है, तो राजस्थान में पड़ता है। ठीक है, जुटे हुए खेत का परिणाम कहाँ से मिला है, तो कालीबंगन से मिला है। आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो 16 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, ध्यान दीजिएगा। बहुत क्वेश्चन, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कर हड़प्पा संस्कृति निम्नलिखित में किस पर आधारित थी, तो ये देखो हमारा आंसर हो जाएगा व्यापारपन। हड़प्पा संस्कृति किस पे आधारित थी, तो व्यापारपन। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है,
अगला क्वेश्चन यहाँ पर बोला है कि हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो नगर योजना वास्तुकला। क्या? नगर योजना में वास्तुकला। हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? नगर योजना एवं वास्तुकला। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया? 18 नंबर, ध्यान दीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। पशुपति शिव की मोहरे किस पशु का चित्र अंकित नहीं है? किसका आंसर हो जाएगा? सांड का। किसका अंकित नहीं है? तो सांड का। अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया है? और देखो यहाँ पर क्या कर रहा है, क्वेश्चन को थोड़ा सा पढ़िए ध्यान से। सुमेर से प्राप्त अभिलेख किस देश से नाविकों का देश कहा गया है? किसे कहा गया है? तो मेलुमा को। किसे कहा गया है? मेलुहा को। किसे? मेलुमा को। ठीक है, इसका आंसर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन बोला है कि सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सा स्थल सिंध का बाग कहा जाता है? सिंधु सभ्यता में किसी स्थल को सिंध का बाग कहा जाता है? तो मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। मैं बता चुका हूं मोहनजोदड़ो का अर्थ मृतकों का टीला होता है। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है? तो सिंधु नदी के किनारे। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में हुआ था। किसने किया था? तो राखलदास बनर्जी। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा। हड़प्पा रावी नदी के किनारे है। हड़प्पा की खोज 1921 में दयाराम साहनी ने किए थे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर लोथल। लोथल गुजरात में पड़ता है। लोथल किस राज्य में पड़ता है? तो गुजरात में पड़ता है। कालीबंगन। कालीबंगन कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में। और देखो सिंधु घाटी सभ्यता में सिंध का बाग किसे कहा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। क्या? मोहनजोदड़ो। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है मेरे दोस्त, ध्यान दो। कर किस स्थान से शतरंज की तरह खेल का परिमाण मिला है? तो इसका यहाँ पर दिया है, ध्यान दीजिएगा। कर है कि क्वेश्चन बोला है कि धौलावीरा किस राज्य में है? देखो धौलावीरा किस राज्य में है? हमने बोला था ना गुजरात में। आंसर क्या हो जाएगा? कि आंसर सी हो जाएगा। क्या? आंसर सी। धौलावीरा किस राज्य में है? गुजरात में। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला है? ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा प्रश्न को पढ़िए। करे पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन से नहीं आते हैं? देखो 2020 में प्रश्न पूछा गया था। कब पूछा गया था? 2020 में। करे पुरातत्व नहीं आते हैं। कौन? इसमें देखो यहाँ पर पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन नहीं आता है? पुरातत्व के अंतर्गत नहीं आता है। इसका आंसर साहित्य हो जाएगा। कौन? साहित्य। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है? मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मोहनजोदड़ो का शाब्दिक मतलब क्या होता है? तो मृतकों का टीला। क्या? मृतकों का टीला। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? कह कि क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा। बोला है प्रश्न कि भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? तो अलेक्जेंडर कनिंघम को बोला जाता है। किसे? अलेक्जेंडर कनिंघम को। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। 26 नंबर प्रश्न क्या बोला है? कह कि सिंधु घाटी सभ्यता में किस श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है? तो आद्य ऐतिहासिक काल। किसके? आद्य ऐतिहासिक काल। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोला है? थोड़ा सा प्रश्न को मैं पढ़ देता हूँ। कह राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो को अवशेष किस वर्ष मिला था? मोहनजोदड़ो को अवशेष किस वर्ष मिला था? 1922 में। क्या? आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, 1922 में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आंसर यहाँ पर बी लिखा है, यहाँ पर सी लिखा है। आंसर क्या हो जाएगा? 1922। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर प्रश्न बोला है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये ऐसे प्रश्न है जो कि हर साल रिपीट होने वाला प्रश्न है। बोला है सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार का अवशेष कहां से प्राप्त हुए हैं? तो इसका आंसर हो जाए विशाल स्नानागार। कहां से? मोहनजोदड़ो से। कहां से मिले हैं? मोहनजोदड़ो से मिले हैं। देख रहे हैं यहाँ पर कब कब पूछा है? 2009, 2013, 2015, 2016, 2017, 2019, 2021, 2022। इतना बार प्रश्न पूछा गया है मेरे दोस्त। इसीलिए ये बहुत भी प्रश्न है, क्योंकि देखो मैंने प्रश्न को लिए हैं पूरा निचोड़ प्रश्न के लिए। मेरा एक ही उद्देश्य था कि हर प्रश्न के साथ में अच्छी तरीके से उसे याद करना। ठीक है, याद कराना हर छात्रों को। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और देखो यहाँ पर जो भी अगर किसी भी प्रकार की समस्या है तो मेरे से संपर्क कर सकते हो, क्योंकि कमेंट में भेज सकते हो। क्योंकि यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अगला, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? कांस्य युग की सभ्यता है। मैं पढ़ा चुका हूं तुम लोगों को। अगला कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता में सबसे बड़ा नगर कौन था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तुम लोग कमेंट में भेजना है, क्योंकि मैं
हर क्वेश्चन को मैं बताते आ रहा हूं। और बोला है हड़प्पा सभ्यता में सबसे बड़ा नगर कौन था? आंसर बताइएगा जरूर कमेंट में। 30 नंबर का प्रश्न, 30 नंबर प्रश्न को उत्तर कमेंट में तुम लोगों को भेजना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर, 31 नंबर क्वेश्चन को हम सोल्व करा रहे हैं। बोला है कि सिंधु घाटी निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? सिंधु घाटी निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? लोहा धातु का ज्ञान नहीं था। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? कालीबंगन कहाँ स्थित है? कालीबंगन कहाँ स्थित है? राजस्थान में स्थित है। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? ध्यान दीजिएगा। कह के हड़प्पा किस नदी के किनारे है? तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे। हड़प्पा किस नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर बोला है कि लोथल कहाँ स्थित है? लोथल स्थित है। लोथल कहाँ स्थित है? लोथल गुजरात में स्थित है। कहाँ पर? गुजरात में। हमने बोला था राजस्थान में कौन सा स्थित है? कलीबंगन। यहाँ पर देखो लोथल कहाँ स्थित है? गुजरात में। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ए हो जाएगा। कालीबंगन में कौन सा, राजस्थान में क्या स्थित है? कालीबंगन। कहाँ पर? कालीबंगन। राजस्थान में कौन स्थित है? कालीबंगन। आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। हड़प्पा, यहाँ पर बोला है, सवाल प्रश्न को थोड़ा सा पढ़ लीजिए। बोला है कि हड़प्पा सभ्यता का नगर था। तो हड़प्पा सभ्यता का नगर कौन सा था? द्विस्तरीय था। क्या? 2 स्तरीय। अगला क्वेश्चन, भारतीय उपमहाद्वीप की पहली सभ्यता विकसित हुआ था सिंधु के मैदान में। कहां पर विकसित हुआ था? सिंधु के मैदान में। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोला है कि हड़प्पा वासियों को खुदाई की थी। इसका प्रश्न इनका कमेंट में भेजना है, ठीक है। अगर आप देखो यहाँ पर 37 नंबर का प्रश्न कमेंट में जरूर भेजना है तुम लोगों को। आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन 38 नंबर क्या बोला है? बोला है कि सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी कहाँ थी? सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी कहाँ थी? तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। कहाँ किस ऑप्शन में दे रहा है? ऑप्शन सी, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी। क्या जुड़वा राजधानी कौन थी? तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी की सभ्यता की जुड़वा राजधानी कौन थी? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 39 नंबर क्या दिया है? अगला क्वेश्चन बोला है कि हड़प्पा का सर्वप्रथम उत्खनन किसने किया था? हड़प्पा का सर्वप्रथम उत्खनन किसने किया था? तो दयाराम साहनी ने। किसने? दयाराम साहनी। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 40 नंबर प्रश्न बोला है कि हड़प्पा सभ्यता का संभवतः सबसे प्रचलित कलाकृति नित्य मुद्रा में कहां पर? देखिए इसका आंसर तुम लोग कमेंट में भेजना है। देखो 40 नंबर का प्रश्न तुम लोगों को कमेंट में भेजना है। थोड़ा सा यहाँ पर प्रश्न को पढ़ लीजिएगा। अब यहाँ तक हम 40 प्रश्नों को लेकर आए थे और देखो यहाँ पर काफी प्रश्न है, यहाँ पर तुम लोग देख सकते हैं। और इस सब प्रश्न का उत्तर तुम लोगों को बाद में मैं दूसरे क्लास में लाऊंगा। तब तक मेरे क्लास को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर कीजिएगा। और मेरे दोस्तों मेरे क्लास से जरूर जुड़े, क्योंकि मेरे क्लास में एक अच्छे पीपीटी के साथ में, एक कंसेप्ट के साथ में पढ़ाया जाता है। तो मेरे दोस्तों आप सबका सपोर्ट बनाए रखिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।